दुनिया के कई हिस्सों में जून की रिकॉर्ड गर्मी के बाद हीट वेव लगातार जारी है। यूरोपीय देशों में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, वहीं भारत में भी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ों तक भीषण गर्मी और लू ने अपने पैर पसार लिए हैं और अब यह हीट स्ट्रोक के रूप में जानलेवा साबित हो रहा है। भारत में हीट स्ट्रोक आकाशीय बिजली के बाद आम लोगों की मौत का दूसरा प्राकृतिक कारण बन गया है। इसी लू के कारण बीते 2 दशक में यानी साल 2000 से 2020 के बीच कुल 20,615 लोगों की मौतें हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक मिश्रा और आप देख रहे हैं डाउन टू अर्थ। आज मुद्दा कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे कि रिकॉर्ड गर्मी के बीच लू किस तरह से जानलेवा बन रही है और आखिर सरकारों के पास इससे निपटने के लिए कोई कारगर रणनीति है या नहीं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाएं। वहां विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी जानकारी से खुद को अपडेट रखें। आपसे यह गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको विज्ञान व पर्यावरण से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने ताज़ा अध्ययन में यह बताया है कि वर्ष 2010 के बाद 2022 दूसरा सबसे अधिक गर्म वर्ष रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले 2016 में भी रिकॉर्ड गर्मी पड़ी थी। CSC ने पाया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के डिवीजन के मुताबिक उत्तरी पश्चिमी राज्यों में ज़बरदस्त लू का प्रकोप रहा है। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में तापमान के असामान्य तरीके से बढ़ने को नज़रअंदाज भी किया गया है। महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद सर्वाधिक गर्म रहे क्योंकि इन महानगरों में हीट आइलैंड प्रभाव बना रहा। स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक, उद्योग और एयर कंडीशन के कारण पैदा होने वाली गर्मी इन शहरों को एक धधकता द्वीप यानी हीट आइलैंड बना देती है। जो हीट से रिलेटेड जो डेटा है उसको देखा हमने और अर्बन लैब की जो एनालिसिस है, एक तरफ जो उत्तर पश्चिम इलाके हैं, जो स्टेट्स जिसको हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये सब हैं, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की नज़र होती है क्योंकि यहाँ पे हीट वेव जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और इस बार भी हमने ये देखा कि लगातार मार्च और अप्रैल के महीने में वो हीट स्ट्रेस कितना था। पर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस ही नहीं, जो सामान्य तापमान पूरे देश में है और बाकी इलाकों में है, वहाँ पर अगर आप देखें नॉर्थ ईस्ट जो इलाके हैं, द वेस्ट इलाके हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो शायद उतना एक्सट्रीम तक नहीं पहुँचा होगा। पर जो ओवरऑल जो गर्मी जो वहाँ पर थी वो यहाँ से भी ज़्यादा था। तो इससे जो सामने जो हमें समझ आ रहा है आज वो है कि ये जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है इसके कारण हो रहा है और आने वाले काल में हम ये देखेंगे कि ये और भी बढ़ेगा और जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं वो भी बढ़ेंगे। CSC का अध्ययन बताता है कि मानसून अपने प्री मानसून औसत से भी ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसके अलावा मानसून के बाद का सीजन व ठंड में भी गर्मी का एहसास बना रख रहा है। इस बार अखिल भारतीय स्तर पर मानसून सीजन यानी जून से सितंबर की अवधि अपने प्री मानसून अवधि से 0.3 से 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रिकॉर्ड की गई। साथ ही यह भी पाया गया कि ये समय के साथ और अधिक गर्म होता जाएगा। 1971-2000 की जलवायु बेसलाइन से साल 2022 के औसत वायु तापमान की गणना करने पर CSC ने पाया कि 2022 में प्री मानसून यानी मार्च से मई तक की अवधि बेसलाइन मानक से 1.24 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म रही, जबकि 2016 में मार्च से मई की प्री मानसून अवधि बेसलाइन से 1.20 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म रिकॉर्ड की गई। यदि इसी तरह सतह की गर्मी की बात की जाए तो इस प्री मानसून में यह चरम पर पहुंच गई। 1971 से 2000 की बेसलाइन से गणना करने पर यह पाया गया कि सतह की गर्मी 1.46 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रही। इस वर्ष 1981-2010 की बेसलाइन से गणना करने पर CSC ने पाया कि मार्च से लेकर अप्रैल तक रोजाना के औसत अधिकतम तापमान के मामले में उत्तर पश्चिमी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, जबकि मई के महीने में यह सामान्य के करीब रहा। अगर उत्तर पश्चिमी राज्यों की बात की जाए तो इनमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू
और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल हैं। उत्तर पश्चिम राज्यों से बाहरी राज्यों की अगर बात की जाए तो ये सब भी गर्म रहे हैं। CSC के मुताबिक उत्तर पश्चिम राज्यों के मुकाबले अन्य राज्यों में लू के दिन कम रहे हैं, लेकिन वहाँ तापमान बहुत अधिक रहा है। मसलन उत्तर पश्चिम राज्य में मार्च महीने में औसत अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो अखिल भारतीय औसत तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस यानी कि उत्तर पश्चिम राज्यों से कुल 2.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान के मामले में भी बड़ा अंतर रहा। अप्रैल और मई के महीने में उत्तर पश्चिमी राज्यों का न्यूनतम तापमान अखिल भारतीय औसत से 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया था। अन्य क्षेत्रों में भी न्यूनतम औसत तापमान सामान्य से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस बढ़ती गर्मी के साथ लू का खतरा और अधिक बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है और लोग उसके शिकार बन रहे हैं। IMD बताता है कि हीट वेव की घोषणा तब की जाती है जब 2 सब डिवीज़न स्टेशन पर लगातार 2 दिन तक रोजाना का अधिकतम तापमान सीजन के सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो। वहीं जब अखिल भारतीय औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो भी लू की घोषणा की जाती है। भले ही उत्तर पश्चिमी राज्यों में अत्यधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया हो, लेकिन हीट स्ट्रोक के कारण मरने वाले ज़्यादातर लोग उत्तर पश्चिम राज्यों के बाहर से हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 से 2020 के बीच उत्तर पश्चिम राज्यों में 2137 लोगों की मौत हीट स्ट्रोक से हुई, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीप में 2444 मौतें अत्यधिक पर्यावरणीय ताप के कारण हुई। इनमें आधी मौतें आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। ज़्यादातर मौतें 30 से 60 उम्र आयु लोगों की दर्ज की गई, जो कि हीट स्ट्रोक को सहने योग्य माने जाते हैं। वहीं भारत में हीट स्ट्रोक के कारण सार्वजनिक लोगों की सेहत पर पड़ने वाले असर की समझ भी अभी काफ़ी कमज़ोर है। आधिकारिक तौर पर हीट स्ट्रोक से मौतों को जल्दी स्वीकार नहीं किया जाता। 2021 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जरिए एक भी मौत का आंकड़ा रिपोर्ट नहीं किया गया। न ही NCRB के जरिए 2021 में वार्षिक मृत्यु आंकड़े की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। 2022 में मीडिया रिपोर्ट्स को देखने पर पता चलता है कि कुल 90 मौतें हीट वेव के कारण भारत में हुई हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक आंकड़ा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ज़्यादातर मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय वाले और गरीब परिवारों की हुई हैं। ज़रूरत है कि NCRB और IMD हीट स्ट्रोक से बचने वाली मौतों के आंकड़ों का रिकॉर्ड दुरुस्त करे। जो इमारतें बन रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही हैं, उसके साथ साथ जो गर्मी को कम करने के लिए जो प्राकृतिक उपाय जो हमारे पास हैं, जैसे अगर आप जंगल देखें, हरियाली, शहर में जो हरियाली होनी चाहिए अगर उसको देखें, जो जलाशय है उसको देखें, इनकी संरक्षण ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए और जो हीट एक्शन प्लान की जो ज़रूरत है वो मौजूद नहीं है। और यही कारण है कि जो शहरीकरण के कारण, लगातार निर्माण कार्य के कारण जो गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि जो कंक्रीट है वो गर्मी को खींचती है। तो जितना इमारतें बनाएंगे और उसमें अगर कुछ शेडिंग ना हो, जहाँ पे हम गर्मी को कम करने के लिए हरियाली ना रखें, तो उससे गर्मी और भी बढ़ेगी। और इससे आप देखें, जो डेटा भी दिखा रहा है, जो गर्मी शहर में होती है वो 4 से 5 डिग्री ज़्यादा अपने सराउंडिंग एरिया से होती है। लोगों को समझ आती है कि प्रदूषण बढ़ रहा है या घट रहा है, पर जो हीट को लेके ये इनके जो इंडिकेटर्स हैं इसके बारे में चर्चा ये बहुत कम है। तो एक तरफ डेटा में गैप्स हैं, दूसरी तरफ डेटा को जो समझ लाना है और जो पॉलिसी को इन्फॉर्म करने के लिए जो डेटा की एनालिसिस की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा। सरोकारी पत्रकारिता के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके, उसे शेयर करके और लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।